खिड़की, एक डरावनी कहानी, 600 शब्द। हिंदी हॉरर स्टोरी। बरसात की वह ठंडी रात थी। हवा ऐसी चीख रही थी जैसे किसी को दर्द हो। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नजर न आए। उसी रात रिया अपने पुराने पैतृक घर में अकेली थी। एक ऐसा घर जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। घर में सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी ऊपरी मंजिल की वह पुरानी टूटी हुई कैटकी। कहते थे वहां से एक औरत रात में झांकती है, किसी का इंतजार करती है। शुरुआत, रिया अपने दादाजी की दवाई लेने गांव आई थी, पर दादाजी अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए वह एक रात के लिए हवेली में रुक गई। हवेली में बिजली अक्सर जाती रहती थी। रात के 12 बजे अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और किचन में पानी लेने गई। लौटते वक्त उसने ऊपर की ओर देखा और उसका दिल धक रह गया। ऊपर वाली वही कुख्यात कैट की खुली हुई थी। हल्की हवा में उसके टूटे हुए शीशे हल्के हल्के खड़खड़ा रहे थे। रिया ने खुद को समझाया, शायद हवा से ही खुल गई, मुझे डर नहीं होना चाहिए। लेकिन भीतर कुछ और ही कह रहा था कि खिड़की अपने आप नहीं खुली। पहला डर। रिया कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। आधे घंटे बाद उसे लगा जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। ठप ठप ठप, ये आवाज पैरों की थी, यकीनन किसी इंसान या कुछ और की। रिया ने डरते हुए चिल्लाया, कौन है ऊपर? जवाब में सन्नाटा, लेकिन अगले ही पल खड़ाम, ऊपर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। रिया का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां छी छी कर रही थीं, जैसे उसे आगे ना पढ़ने की चेतावनी दे रही हों। खिड़की के पास उसी खिड़की वाले कमरे के सामने आकर रिया रुक गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। धूल, जाले, टूटी कुर्सियां और सामने वही डरावनी खिड़की। अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। लेकिन रिया ने जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। खिड़की बंद होने से पहले उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी थी, बिल्कुल खिड़की के पास। रिया ने झटके से मोबाइल गिरा दिया। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। सच सामने आया। रिया झुककर मोबाइल उठाने लगी। तभी किसी ने उसके पीछे धीरे से फुसफुसाया, मत खोलो ये खिड़की, नहीं तो मैं बाहर आ जाऊंगी। रिया का खून जम गया। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी और नीचे उतरने लगी। लेकिन नीचे पहुंचकर उसने देखा मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरा ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें चुरा ली हों। अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम 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 कर बंद होने लगीं और ऊपर से वही आवाज फिर आई, ठप ठप ठप। धीमे कदम जो अब सीढ़ियां उतर रहे थे। रिया डर के मारे एक कोने में बैठ गई। कदमों की आवाज उसके बिल्कुल पास तक आकर रुक गई। धीमे से एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। फिर वही फुसफुसाहट, तुमने खिड़की देख ली, अब मैं छिप नहीं सकती। रिया ने हिम्मत करके आंखें खोलीं। उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा काला, आंखें गड्ढों जैसी गहरी और होठों पर डरावनी मुस्कान। अंत, औरत बोली, हर रात मैं खिड़की से किसी का इंतजार करती हूँ, आज तुम्हें पा लिया। रिया चीखने भी न पाई। औरत ने उसे पकड़ लिया। उस रात रिया के घर से एक आखिरी चीख निकलकर जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो घर खाली था, फिर से खुली हुई थी।